अयोध्या में राम मंदिर का आधा काम हो चुका है। 2024 यानी अगले साल मंदिर भक्तों के लिए खुल जाएगा, लेकिन प्रभु राम के भक्त हनुमान के जन्म स्थान पर विवाद अभी तक नहीं सुलझ पाया है। साथियों, दक्षिण के दो राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश अपने यहाँ हनुमान जी का जन्म होने का दावा करते हैं। इस लड़ाई में एक तरफ आंध्र प्रदेश का तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक के किष्किंधा का श्री अंजनेय जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है। वहीं साथियों, कर्नाटक का दावा है कि हम्पी से करीब 25 किलोमीटर दूर अनेगुंडी गांव एक किष्किंधा नगरी है और यहीं पवन पुत्र जन्मे थे। वहीं TTD कह रहा है कि तिरुमाला की 7 पहाड़ियों में से एक पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। हालांकि इससे वो इनकार नहीं करता है कि अनेगुंडी गांव ही किष्किंधा है, परंतु TTD की तिरुमाला की आंजनेय पहाड़ी पर मंदिर में जाने वाले भक्तों को फैसिलिटी देने के लिए भूमि पूजन भी कर दिया गया था। लेकिन कर्नाटक के श्री हनुमान जी जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गोविंदानंद सरस्वती ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में इस निर्माण कार्य को चुनौती दी। कोर्ट ने पिछले साल इस पर स्टे लगा दिया था और जो अब तक लगा हुआ है। साथियों, साल 2020 में TTD ने 7 सदस्यों कमेटी बनाई थी, जिसने साबित करने की कोशिश की कि हनुमान जी का जन्म स्थान तिरुमाला ही है। कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की वह तेलुगु, अंग्रेजी सहित हिंदी में भी पब्लिश हो चुकी है, पर कर्नाटक वाले इसे नहीं मानते हैं। हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर उनके तर्क और प्रमाण अलग अलग हैं। अब हम आपको उस जगह के बारे में बताते हैं जहाँ पे हम्पी अर्थात किष्किंधा है। साथियों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से करीब 400 किलोमीटर और हम्पी से 15 किलोमीटर दूर अनेगुंडी गांव आता है। दावा यही है कि यहीं पर किष्किंधा था। इसके पीछे नेचुरल एविडेंस है, जैसे तुंगभद्रा नदी, बाली सुग्रीव किला, तारा पर्वत जैसे प्रमाण दिए जाते हैं। अगर आप अनेगुंडी गांव जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी पत्थर किले और पत्थर वाले नगर में आ गए हैं। गांव में बड़े बड़े पहाड़ हैं, गुफाएं हैं, ऊंची नीची जमीन है। साथियों, अनेगुंडी के बीचों बीच आंजनेय पर्वत है। इसके शिखर पर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। गांव की पहाड़ी पर बना है हनुमान मंदिर। यहाँ पर्वत पर उकेरी गई भगवान की मूर्ति के दर्शन होते हैं। इसे स्वयंभू मूर्ति कहा जाता है। साथियों, वाल्मीकि रामायण के साथ तमाम रामायणों में जिक्र है कि सोने के कलर जैसे दिखने वाले पर्वत के शिखर पर ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। अगर आप सूरज उगने से पहले आंजनेय पर्वत के किसी भी कोने में खड़े होकर फोटो खींचिए तो गोल्डन कलर जैसा दिखेगा। किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर, बाली किला, मधुबन, ऋषिमुख पर्वत को आसपास बताया गया है और ये सब यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, प्राकृतिक व्यवस्था साबित करती है कि यहीं किष्किंधा और यहीं हनुमान जी जन्मे हैं। साथियों, अगर तथ्यों को और ज़्यादा टटोलने के लिए इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट और 20 साल से ज़्यादा समय पर हम्पी और किष्किंधा में रिसर्च कर रहे साहित्यकारों के मुताबिक हनुमान जी की जन्मभूमि कर्नाटक में हम्पी के पास स्थित किष्किंधा ही है। जियोग्राफिकल एविडेंस कहते हैं साथियों, किष्किंधा नगरी में जो पहाड़ थे उनमें बहुत सारी गुफाएं थीं। ऐसा स्ट्रक्चर, पत्थर और गुफाओं आज भी देखी जा सकती हैं। इस बात का पहला प्रमाण वाल्मीकि रामायण में ही मिलता है, जिसमें लिखा है कि किष्किंधा नगरी पहाड़ों के बीच बनी हुई थी। अच्छा, ये सब पहाड़ जो वगैरह हम बता रहे हैं अनेगुंडी गाँव में ही है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक रावण जब माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था तो वह पंपा नदी, अब जिसको तुंगभद्रा नदी कहते हैं, उसी मार्ग से निकला था और किष्किंधा नगरी पंपा नदी के तट पर थी। और इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण के मुताबिक किष्किंधा नगरी में सिर्फ अंजनाद्री पहाड़ ही नहीं था, बल्कि बाली का किला भी था जो आज भी है। ऋषिमुख पर्वत, श्रृंग ऋषि का आश्रम, तुंगभद्रा नदी, सबरी की कुटिया, सब कुछ यहाँ भी मौजूद है। और वहीं बाली के डर से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहने चले गए थे। ये पर्वत भी अब भी किष्किंधा में। और जो उसका कारण ये था कि क्योंकि बाली को श्राप लगा था कि वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकता था। अगर ऋषिमुख पर्वत पर बाली गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि बाली अपनी पूरी संपत्ति एक गुफा में बंद कर गए थे। इसे बाली भंडार कहा जाता है। ये गुफा भी किष्किंधा में है। यहाँ की बहुत सी गुफाओं में पत्थरों पर बानरों के चित्र बने, ये आर्कियोलॉजिकल प्रमाण है। अच्छा, कुछ चित्र 5 से 7 हजार साल पहले बनाए गए थे। अनेगुंडी गांव में प्राचीन भवन भी बने हुए हैं। यहाँ रहने वाली बानर की ट्राइब को कंस्ट्रक्शन में माहिर माना जाता है। इसी वजह से भगवान राम ने श्री राम सेतु के निर्माण कार्य में लगाया था। आज भी किष्किंधा के नज़दीक बहुत सारी स्टोन ग्रेफ्स हैं जो बानरों द्वारा बनाई गई हैं। ये सभी जगह हनुमान जी के जन्म स्थल से जुड़ी हैं और कोपल जिले की गंगावती तहसील में स्थित किष्किंधा में है। अच्छा, यहाँ लोगों के बीच सदियों से जो गीत चलन में हैं उनमें अभी भी अंजना देवी और केसरी की शादी का जिक्र आता है। पहाड़ के नीचे गांव का नाम अंजनी है और जो अंजनी माँ के यहाँ होने का एक और बड़ा प्रमाण है। अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति के बारे में। अब वो अपना क्या दावा करता है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में हम सुमेरु शिखरांचल का नाम आता है। ये भगवान वेंकटाद्रि के 20 नामों में एक है और रामायण में लिखा है कि हनुमान जी का जन्म सुमेरु शिखरांचल में हुआ है और सुमेरु शिखरांचल ही वेंकटाद्रि है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हनुमान जी यहीं पैदा हुए हैं। ये दावा कर रहा है TTD।
साथियों, स्कंद पुराण के मुताबिक अंजनाद्री में अंजना देवी ने तपस्या की, इसके बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। अंजना देवी के तप के बाद ही पर्वत का नाम अंजनाद्री हो गया था। अगर ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण और 12 पुराण में भी अंजनाद्री का जिक्र आता है। तिरुमाला की 7 पहाड़ियों में एक अंजनाद्री ही है। साथियों, उत्तरकांड में उल्लेख है कि सूर्य भगवान के आदेश से ही हनुमान जी किष्किंधा गए थे और उनसे मित्रता की गई थी। इसलिए हम कह रहे हैं उनका जन्म स्थान और कर्म स्थान दोनों अलग अलग हैं। अगर रामायण में हम देखते हैं कि बाली के डर से सुग्रीव हनुमान जी के उपदेश के बाद ऋषिमुख पर्वत पर गए थे। राम से मिलने के बाद वे ऋषिमुख से सीधे किष्किंधा लौट रहे थे तो कई अरण्यों अर्थात जंगलों, नदियों और प्रदेशों से गुजरे थे। वेंकटाचल महामात्म्य में बताया गया है कि अंजना देवी मतंग ऋषि के आदेश से तिरुमाला आई थी और पुष्करणी में स्नान करने के बाद उन्होंने आकाश गंगा में जाकर तपस्या की थी। वहीं पर अंजनाद्री पहाड़ पर आकाश गंगा है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के जन्म स्थान का प्रस्ताव नहीं है। वहाँ सिर्फ भगवान का जन्म सुमेरु शिखरांचल पर होना बताया गया है। वाराह पुराण में वेंकटाचल के विविध नामों में सुमेरु भी उनका एक नाम बताया गया है। तिरुमाला में माँ अंजनी का मंदिर है और पहाड़ी का नाम अंजनाद्री है। आकाश गंगा नाम की एक जगह है। ये सभी साबित करते हैं कि हनुमान जी का जन्म तिरुमाला में ही हुआ है। वनगमन स्थलों को एक सूत्र में पिरोने वाले शोधकर्ता डॉक्टर राम औतार बताते हैं कि मैं हम्पी को हनुमान जन्म स्थान मानता हूँ। कारण उसका कि वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में अध्याय नंबर 12 में मतंग वन की चर्चा की गई है और वो सिर्फ किष्किंधा में ही है और तिरुमाला में नहीं है। ऐसा उल्लेख है कि मतंग वन में हनुमान जी खेले कूदे हैं। और दूसरा प्रमाण ये है कि किष्किंधा कांड के 64वें अध्याय के श्लोक नंबर 20 में लिखा है कि हनुमान जी का जन्म गुफा में हुआ है और तिरुमाला में कोई गुफा नहीं है, जबकि किष्किंधा में गुफाएं हैं। और वहीं केसरी जी का निवास स्थान मालवंत पर्वत पर था। ये भी किष्किंधा में, ना कि तिरुमाला में। हनुमान जी ऋषियों के श्राप के बाद वो वहीं घूमते रहे और वहीं सुग्रीव से मुलाकात की। उनके कहीं और जाने की चर्चा नहीं है। वहीं राम जिस चर्चा हुई, जिस सुमेरु पर्वत की बात कही जा रही है, वो हिमालय में आता है। साथियों, वाल्मीकि रामायण हमें हम्पी के पास ही किष्किंधा होने का प्रमाण देती है। कंबद श्री राम को बताते हैं कि आप सुग्रीव से मित्रता करो और इसी दिशा में चले जाओ। रास्ते में सबरीवन मिलेगा, पंपा सरोवर आएगा। दिशा और इन स्थानों की दूरी वही है जो आज हम्पी के बसे किष्किंधा में नजर आती है। साथियों, श्री राम जी के साथ अयोध्या जाने के बाद हनुमान जी ने किष्किंधा को छोड़ा। इससे पहले उनके किष्किंधा छोड़ने का कहीं और प्रमाण नहीं मिलता है। साथियों, दोनों राज्य अपने अपने दावे करते हैं, विश्वास और प्रमाण है। हालांकि नेचुरल एविडेंस ये बताते हैं कि हम्पी के पास स्थित किष्किंधा ही अंजनी पुत्र पवन सुत की जन्मस्थली है, लेकिन इस बारे में कोई फैसला लेना बड़ा मुश्किल है। अंजनाद्री पर्वत पर टीटीडी के निर्माण कार्य का मामला हाईकोर्ट में है, अभी इस पर फैसला नहीं आया है। इन दोनों जगहों के अलावा कई जगह और भी हैं जहां पर हनुमान जी के जन्मस्थल का दावा किया जा रहा है। गुजरात का जिला डॉग है। डॉग को लेकर मानता है कि यहाँ अंजनी पर्वत की गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। साथियों, झारखंड स्थित गुमला से 20 किलोमीटर दूर आंजन गांव है। माना जाता है कि यही पहाड़ की चोटी स्थित गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ है। वहीं हरियाणा स्थित कैथल में भी वानरराज हनुमान जी का जन्म स्थल माना जा रहा है। अगर महाराष्ट्र के नासिक से 28 किलोमीटर दूर की बात करें, अंजनेरी मंदिर को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। कर्नाटक के शिमोगा के एक मठ ने दावा किया है कि हनुमान जी का जन्म उत्तर कन्नड़ जिले के गोकर्ण में हुआ है। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त राजन।